क्या फ्रेंड्स, आपने सुना है कभी कि बालों के लिए भी ऐसा लेजर हेलमेट हो सकता है जिसकी वजह से आपको हेयर रीग्रोथ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि लो लेवल लेज़र लाइट थेरापी फॉर अ हेयर रीग्रोथ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो मैं लो लेवल लेज़र लाइट थेरापी के बारे में बात करने वाला हूँ उसमें हम काफ़ी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी हिस्ट्री, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी वो कौन से तरीके से काम करता है, फिर मार्केट में कौन कौन से डिवाइस अवेलेबल है, जैसे कि कैप रहता है, हेलमेट रहते हैं, वैसे कौन से डिवाइस अवेलेबल है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली उसका ड्यूरेशन, कितने टाइम तक रखना है, कितना फ्रीक्वेंसी यूज़ करना है, वो भी हम कवर करने वाले हैं। और एट द एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि क्या लो लेवल लेज़र लाइट थेरापी जो है उसका रिजल्ट मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड से कितना अच्छा है या कितना कम है। तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आप कोई भी टॉपिक मिस आउट ना कर पाए, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक जो ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। Hey friends, welcome to our channel. Myself Dr. Krishna Balala. I am a dermatologist and a hair transplant surgeon practicing at Beliza the Skin Hair and Laser Clinic, सूरत, गुजरात, इंडिया। हम काफ़ी साल से हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर ट्रीटमेंट भी करते आ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ लो लेवल लेज़र लाइट थेरापी। इंट्रोडक्शन में मैं बात करूँगा तो जैसे आपको पता है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या जो बॉल्डनेस हम बोलते हैं या गंजापन, ये चीज़ में दो टाइप की ट्रीटमेंट होती है। एक इन्वेजिव रहती है और एक नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव यानी कि नॉन सर्जिकल, जिसमें कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें हम दवाई गोली से फिनास्टेराइड, मिनॉक्सिडिल या पीआरपी, मेसोथेरापी और ट्रिपल एलटी यानी लो लेवल लेज़र लाइट थेरापी जो ट्रीटमेंट है उससे हम रिजल्ट ला सकते हैं। और एक रहता है सर्जिकल, जिसमें आपको पता होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये दो मेन मोडालिटी होती है। अभी ट्रिपल एलटी जो ट्रीटमेंट है उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, तो एंड्रे मैस्टर करके एक साइंटिस्ट है जिसने जो जानना चाहते थे कि जो लेज़र थेरापी रहती है यानी इंफ्रारेड के आसपास का, यानी 600 नैनोमीटर से लेकर अराउंड 700 नैनोमीटर के आसपास की जो लेज़र लाइट है उससे में कैंसर होने की कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये जो रिसर्च उनका चल रहा था, तो वो ये रिसर्च माइस के ऊपर यानी उंदर के ऊपर कर रहे थे। वो जब भी रिसर्च कर रहे थे तब उनको पता चला सीरेंडिपिटी, यानी वो ढूंढ कुछ और रहे थे और उनको मिला कुछ और। तो ये केस में जब उन्होंने लो लेज़र जो माइस के ऊपर स्प्रेड आउट किया तब कैंसर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बट लकीली उनके जो बॉडी के ऊपर हेयर कम थे वो हेयर बहुत बढ़ गए, यानी हेयर रीग्रोथ हुआ। तो सीरेंडिपिटेंसली ये इन्वेंशन हुआ है जहाँ डॉक्टर कुछ और ढूंढ रहे थे और उनको कुछ मिल गया। और तो ये फिर आगे उन्होंने और रिसर्च किया और वो प्रिसाइजली जो डायोड लेज़र का वेवलेंथ रहता है वहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये वेवलेंथ जो है जिसकी बदौलत आप हेयर रीग्रोथ कर सकते हो। और 2007 में यूएसएफडी ने इसको क्लियर किया और उसके बाद ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी बॉल्डनेस के केस में यूएसएफडी ने अप्रूव किया कि कोई भी डॉक्टर ये चीज़ को हेयर रीग्रोथ की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकता है। अभी जो ये लेज़र थेरापी है उसका एक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहले जो भी लाइट रहती है उसका एक वेवलेंथ रहता है, उसमें हम मैं बोलूँगा तो प्रिसाइजली करीबन इंफ्रारेड के आसपास यानी 600 नैनोमीटर से लेके 950 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ रहता है वो इसमें यूज़ होता है। अभी ये वेवलेंथ करता क्या है, जब भी आप उसको लो पावर पे आप स्किन के ऊपर आप जब पेनिट्रेशन के लिए भेजते हो तो उस समय पे वो हमारी स्किन के अंदर एक साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नाम का एक क्रोमोफोब रहता है, यानी इसके साथ वो चिपकता है और वो क्रोमोफोब और ये जो लेज़र है वो दोनों मिल के हेयर फॉलिकल जो रहता है, बाल के रूट्स, वो हेयर फॉलिकल के पास अटैच होता है। एट द एंड वहाँ पे एक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण टीलोजन इफ्लुएम यानी जो टीलोजन हेयर है, ओल्ड हेयर है, वो धीरे करके एनाजन हेयर में कन्वर्ट कर जाते हैं। एनाजन हेयर यानी यंग हेयर। तो एनाजन हेयर का रेशियो बढ़ जाता है। बट इसमें ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है उसको बायोस्टिमुलेशन प्रोसेस बोलते हैं, यानी हम कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं जिसके कारण हम जो बायोलॉजिकल हेयर है उसको स्टिमुलेशन करते हैं। तो ये उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि ये जो ट्रिपल एलटी लेज़र रहता है वो स्पेसिफिकली लो रेंज पे ही
लो पावर पे ही आपको स्किन के ऊपर डालना है, क्योंकि लो पावर पे रहेगा तभी जाके ये बायोस्टिमुलेशन प्रोसेस एक्टिवेशन होगा। बट अगर आप उसको हाई पावर पे जब पेनिट्रेशन के लिए डालते हो तो स्किन में अननेसेसरी डैमेज करेगा और जो टीलोजन हेयर है उसको लॉस करेगा, ना कि वो एनाजन हेयर को स्टिमुलेट करेगा। यानी आपका जो साइकिल है वो रिवर्स हो जाएगा। तो याद हमेशा यही रखने का है कि जो लेज़र थेरापी है वो लो एनर्जी यानी लो पावर के ऊपर ही आपको लेने का है। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है उसको बाईफेजिक इफ़ेक्ट बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ है उसके दो फेज में काम करता है। लो पावर पे आप दोगे तो अच्छा काम करेगा, अगर हाई पावर पे दोगे तो बुरा काम करेगा। अभी लेज़र थेरापी लेने के लिए काफ़ी सारे डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। तो आप देख सकोगे कि बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है जो करीबन हम बोल सकेंगे कि 2012 या 2013 के आसपास से यूएस एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है। हर डिवाइस का आप नाम भी देख सकते हो, काफ़ी सारे डिवाइस है। फिर ये डिवाइस में कितने डायोड लेज़र जो है उसके सोर्स है, कुछ में 40 है, कुछ में 100 है, कुछ में 80 है। तो ये अलग अलग लाइट सोर्स है, नंबर ऑफ़ लाइट सोर्स, यानी कितने लाइट सोर्स से वो लेज़र थेरापी आपको मिलेगी। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट रहता है कि फ्रीक्वेंसी। तो आपको हर जो डिवाइस है हर कंपनी ने अलग तरीके से क्रिएट किया है, इसीलिए हर कंपनी ने एक रेकमेंडेड फ्रीक्वेंसी दिया है, यानी हफ्ते में आपको कितनी बार करना है और कितने मिनट तक लेना है। और आप लास्ट कॉलम में देख पाओगे कि उसके चार्जेस तो कंपनी वाइज भी अलग अलग है। और डिवाइस में मैं बात करूंगा तो कुछ कंपनी के हेलमेट्स रहते हैं, कुछ कंपनी के नॉर्मल कैप्स है और कुछ कंपनी के स्पोर्ट्स कैप रहते हैं। तो ये सभी डिवाइसेस है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो उसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अभी बात करेंगे ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंसी की, कितनी बार लेना है और कितने ड्यूरेशन तक लेना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी, जो काफ़ी स्टडी हुआ है, हर स्टडी में अलग अलग प्रोडक्ट्स वो लोग ने यूज़ किए हुए हैं, इसीलिए हम बोल पाएंगे कि एक एग्जैक्ट ड्यूरेशन और प्रोटोकॉल नहीं है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको कितने समय तक यूज़ करना है। बट जो भी कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे उसके ऊपर डेफिनेटली उनकी स्टडी के हिसाब से उन्होंने मेंशन किया होगा कि आपको हफ्ते में 3 बार लेना है, हफ्ते में 4 बार लेना है और कितने मिनटों तक लेना है। बट रफली आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लोगे तो उसमें ऑन एन एवरेज में बोल पाऊँगा कि वो अराउंड 20 to 30 मिनट्स तक का एक सेशन रहता है और आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार लेना है। अगर आप ये फ्रीक्वेंसी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके हेयर रीग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। व्हाट आर द रिस्क क्या है ये लेज़र थेरापी के? तो ऐसा सच यू नो कि आप कोई भी मेडिकल थेरापी लोगे तो उसमें कुछ छोटे मोटे रिस्क रहते हैं, बट ये रिलेटिवली मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा और सेफ ट्रीटमेंट है। आपके लिए इजी ट्रीटमेंट है कि आप घर पे भी ले सकते हो अगर आप हेलमेट परचेस कर लोगे तो। अभी स्लाइड जो रिस्क है उसकी मैं बात करूँगा तो मोस्ट कॉमन रिस्क है कि आप जब लेज़र थेरापी लेते हो तो ऐसा कोई भी मेडिसिनल थेरापी आप बॉल्डनेस के लिए ले रहे हो तो उसमें इनिशियली 1-2 महीने तक टीलोजन जो हेयर है वो सब गिर जाएंगे, तो टीलोजन शेडिंग होगा और 1-1.5 महीने के बाद ही आपको हेयर रीग्रोथ होने वाला है। तो ये सबसे कॉमन एक रिस्क मैं बोलूँगा कि ये लेज़र थेरापी के साथ है। बट वेरी लेस कॉमन मैं बोलूँगा, उसमें कुछ पेशेंट्स में बर्निंग सेंसेशन होता है, कुछ पेशेंट्स में उनको इरिटेशन होता है, रेडनेस हो सकती है और कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि स्लाइट वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस जैसा भी हो सकता है और फेस पे काफ़ी बार पिंपल्स भी निकल सकते हैं। बट ये बहुत ही अनकॉमन रिस्क है, तो ये रिस्क आपको कंसिडर करने चाहिए। इनकेस आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, बट ये मेजर रिस्क नहीं है। और एट द एंड मैं बोलूँगा कि जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ कि जो ये लेज़र थेरापी है उसका रिज़ल्ट है वो फिनास्टेरॉइड या मिनॉक्सिडिल से कितना कंपैरेटिव है, उससे ज़्यादा रिज़ल्ट है या उससे कम रिज़ल्ट है। तो अभी एक स्टडी के मुताबिक उन्होंने कंपेयर किया है कि लेज़र थेरापी का कंपैरिजन विथ ओरल फिनास्टेरॉइड और टॉपिकल मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन में कैसा रिजल्ट है। तो फिज़िकली डायरेक्टली आप 1-2 महीना यूज़ करोगे तो किसी को भी जजमेंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने हेड डेंसिटी को मेजर किया हुआ। तो उनके मुताबिक जो रिज़ल्ट आया उसमें ये है कि ओरल फिनास्टेरॉइड से करीबन जो डेंसिटी रहती है यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने हेयर फॉलिकल क्या ग्रोथ होता है, तो उनके मुताबिक ओरल फिनास्टेरॉइड आप जब लोगे तब पर सेंटीमीटर स्क्वायर के उसमें स्क्वायर में एक 13 से लेके 27 यानी 13 से लेके 27 तक हेयर फॉलिकल का ग्रोथ होता है।
फिर जो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल होता है उसमें 17 से लेके 20 तक का ग्रोथ रहता है, और जो लेज़र थेरापी हम करते हैं उसमें हम बोलेंगे कि 15 से लेके 22 तक का हेयर रीग्रोथ होता है। यानी हम बोल पाएंगे कि रिलेटिवली उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फिनास्टेड और मिनॉक्सिडिल। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो और इन एसोसिएशन विद फिनास्टेड और मिनॉक्सिडिल, ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। अभी एट द एंड ये जो लेज़र थेरापी उसके बारे में जैसे हमने बताया, उसमें काफ़ी चीज़ें अभी तक साइंटिस्ट को और हम डॉक्टर्स को पता चल चुके हैं, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें जो हम लोगों को अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए, जैसे कि कौन सा डिवाइस सबसे अच्छा रहता है। वो ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस और उनके पेशेंट में उनको कैसा रिजल्ट मिलता है, तो पर्टिकुलर डॉक्टर्स के लिए वो डिवाइस अच्छा रहता है। फिर ये जो लेज़र थेरापी है उसका परफेक्ट ड्यूरेशन कितने टाइम तक लेना चाहिए और कितना एनर्जी होना चाहिए, और आपको हफ्ते में कितनी बार लेना है, तो ये अभी तक पता नहीं चला हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि फिनास्टेराइड या मिनॉक्सिडिल में कुछ पेशेंट्स में टॉलरेंस फिनोमेना दिखा गया है कि आप कुछ सालों तक यूज़ करोगे तो पर्टिकुलर वो डोज में दवाई या लोशन जो है काम करना बंद कर जाता है। बट ऐसा अभी तक इसमें कोई स्टडी फाइंड आउट नहीं हुआ जिसमें लेज़र थेरापी से किसी पेशेंट को टॉलरेंस इफेक्ट दिखा गया हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर्स भी अभी तक फाइंड आउट कर रहे हैं, होपफुली वो नियर फ्यूचर में डॉक्टर्स या जो भी साइंटिस्ट है उनको पता चल जाए। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नोटिफिकेशन का बेल आइकन नहीं दबाया या फिर लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ ये कर दीजिए, क्योंकि हम काफ़ी सारे वीडियो रिगार्डिंग हेयर केयर और स्किन केयर के बारे में रखते हैं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये जो हमारा वीडियो उससे कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला है तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इनकेस अगर आपको कुछ लग रहा है कि स्किन के रिगार्डिंग या हेयर के रिगार्डिंग आपको कुछ और डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।